चलो आज हम लोग शुरू करते हैं इसी चैप्टर में, आगे में चलते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में क्या था जी, कौन सा चैप्टर हम लोग शुरू किए हुए हैं? प्रकाश के परावर्तन भौतिकी है ना, चैप्टर नंबर 1। इसमें क्लास 3 आज है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आज हम पहले देखो, इससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कल क्या क्या पढ़े थे, है ना। तो चलो पहले बताओ कल क्या क्या हम लोग पढ़े थे। कल प्रतिबिंब पढ़े थे। तो प्रतिबिंब में क्या पढ़े थे? प्रतिबिंब कैसे बनता है ना। तो प्रतिबिंब जो होता है, कोई वस्तु से अगर प्रकाश निकल रहा है, क्या हो रहा है जी, कोई वस्तु से अगर प्रकाश निकल रहा है, आइए किसी दर्पण से जाकर टकराएगा, और दर्पण के बाद अगर ये किरण क्या होगा जी, वास्तविक में सही रूप में मिलेगा, सही रूप में मिलेगा तब इसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। अगर काल्पनिक रूप में मिलेगा, दर्पण के पीछे मिलेगा, तब इसे क्या हम कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, है ना। यानी प्रतिबिंब का डिफिनीशन अगर दे तो क्या होता है इसमें कि किसी बिंदु स्रोत से निकलता हुआ प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। दो प्रकार होते हैं, वास्तविक और आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है जी? हमेशा वस्तु से उल्टा होता है ना। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है जी? वस्तु से क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है ना, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। इतना हम लोग पढ़ लिए थे, कोई दिक्कत इसमें? अब समतल दर्पण में क्या था? तो समतल दर्पण में हम लोग पढ़े थे कि अगर जितना वस्तु जो होगा ना, जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा क्या उसमें दिखेगा जी? उसका प्रतिबिंब भी दिखेगा। समझा? इतना हम लोग कर लिए थे अच्छे से। आज हम लोग चलते हैं क्या? समतल दर्पण के, अरे यहाँ पे था ना, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की विशेषता, है ना। अच्छा बताओ, कोई भी विशेषता, विशेषता मतलब क्या? उसका में जो गुण है कि ना, उन सबों को हम लोग देखते हैं। तो देखो एक में क्या है कि पहला, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। विशेषता जो कर होता है बहुत सारा होता है, समझा। जैसे में हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मान ली कोई समतल प्रतिबिंब है, समतल दर्पण है, क्या है जी? समतल दर्पण क्या है बताओ? समतल दर्पण। यहाँ पे कोई इसका वस्तु को रखा हुआ था, यहाँ पे ठीक, यहां से प्रकाश निकल रहा था, ऐसे जा रहा था, ये गया, यहां से वो प्रकाश ऐसे निकल रहा था और ऐसे करके वापस इसी पे चल जा रहा था, फिर ऐसे करके यहां पर ही मिल रहा था कहीं। कहीं मान लो ए बिंदु है, आई कहीं क्या हो रहा था? ए मान लो बी बिंदु है, मान लो कहीं पे क्या मिल रहा था जी? बी डैश बिंदु पर मिल रहा था। आराम से बैठो, कहीं पर क्या हो रहा है कि बी डैश बिंदु पर मिल रहा है। तो एकरा में देखो, इसी के आधार पर हम लोग विशेषता देखेंगे, है ना। तो एकरा में क्या है जी? विशेषता में देखो, पहला क्या बोल रहा है कि प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। तो देखो तनी, प्रतिबिंब क्या दर्पण के पीछे नहीं बन रहा है ना। फिर दूसरा का आगे देखो क्या है जी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, है ना। जैसे में हम लोग आईना के सामने आ जाते हैं, आईना के सामने, तो क्या मेरा प्रतिबिंब छोटा बनता है? जितना को हम रहते हैं उतना ही उसमें क्या करता है जी? प्रतिबिंब बनता है। तो देखो, जितना वो वस्तु है उतना ही उन्हें यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है जी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अरे पीछे ना। अब इसके बाद देखो, ये प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्व रूप से उल्टा होता है, ऐसे नहीं।
देखना हम तुमको बतलाए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो कैसे उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब मान लो कि यहां से बन रहा है, यहां से ऐसे, तो ये वस्तु ऊपर है और वस्तु की अपेक्षा ये नीचे बनेगा, तब क्या कहेंगे, इसको उल्टा बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में। लेकिन यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन क्या होता है जी, यहाँ पे पार्श्व रूप से परिवर्तन, मतलब कहने का है कि अगर आर हम ऐसे लिख रहे हैं और समतल दर्पण के सामने रख देते हैं तो आर कैसे हो जाएगा जी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी एक में दहिना के बावा और बाया के दहिना हो जाता है। समझ में आ रहा है? बोलो। अब उसके बाद क्या है, प्रतिबिंब की अपेक्षा वस्तु क्या होता है जी, सीधा होता है। देखो तो प्रतिबिंब जितना वो होगा उतना ही वो बनेगा। आज जैसे मान लो कि आदमी, एगो हम कल तुमको दिखलाए थे कि एगो यहाँ पर था आदमी खड़ा ऐसे, है ना, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा था कैसा बन रहा था, यहाँ पर ऐसा ही बन रहा था ना। तो देखो ये इसको से क्या हो रहा है जी, सीधा और बराबर बनता है। क्या बनता है इसमें, सीधा और अब थी बराबर। बताओ तो तनी छोटू तुम्हें, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा? काल्पनिक बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। अब है कि मतलब क्या कि प्रतिबिंब जो होता है, आभासी बोलो या काल्पनिक बोलो, आभासी को ही क्या बोलते हैं जी, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना कि वस्तु उससे आगे होगा, है ना। अब यहाँ मान लो कि यहाँ पर क्या है, दर्पण रहेगा, हम लोग यहाँ पर हैं तो इतना ही पीछे बनेगा उधर, और हम पीछे जाएंगे तो और पीछे वो बनेगा। समझा, जितना हम इधर की ओर भागेंगे उतना ही उधर की ओर वो भागेगा प्रतिबिंब। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? यानी इसको नोट करो जल्दी फटाफट। नहीं, बहुत लोग नहीं कर पाता है मोबाइल पे, स्क्रीन पे। जल्दी, और हम शुरू करें, लिखते रहना भी, जितना जल्दी शुरू से शुरू करें यहाँ पे। हाँ जल्दी करो, हम 2 मिनट रुकेंगे, उसे लिखते चलेगा, सब नहीं जाएगा टाइम। चलो बदलते हैं, जो है वो अपन QR कोड से स्कैन कर लेना। तो पिछलगा में से करेगी, ठीक, जल्दी करो, हाथ को तेज रखो। यहाँ पर बोलिए दर्पण का द्वारक कहा जाता है। हाँ जी, आप लिखिए द्वारक कहा जाता है। द्वारक, सॉरी द्वारक, द्वारक। बस लिखना। अरे भाई हम बताएंगे, तू काहे चिंता ले रहा है? चलो, अब है वक्र सतहों से परावर्तन। देखना, वक्र सतह कैसा होता है, ऐसा या ऐसा होता है कि ना। ये वक्र सतह है, ये वक्र सतह को एक तरफ से रंग दो, एक तरफ क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा, है ना। या चम्मच कभी लिया होगा, चम्मच उसमें लेना, ओकरा में ऐसे करके रखना, मोमबत्ती के साथ सामने जला देना और उसको ऐसे करके रखना, ओकरा में देखा कि मोमबत्तिया का तस्वीर उसमें दिखता है ना, है? तो इससे क्या पता चलता है कि वक्र सतहों से भी प्रतिबिंब का निर्माण किया जा सकता है। समझा है कि ना? वक्र सतहों से भी क्या कहता है जी, प्रतिबिंब का निर्माण किया जा सकता है। ठीक, कंटिन्यू रहो सब लिखे में, समझा जी। तो याद रखना है, देखो, चिकनी चमकदार वक्र सतहों से भी प्रकाश का परावर्तन होता है ना। उससे भी क्या होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जो है, जैसे हम चम्मच को देखते हैं, क्या देखते हैं जी, चम्मच को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मोमबत्ती जलाया हुआ है ना, और इस मोमबत्तिया का क्या हो रहा है यहाँ पे जी, इस मोमबत्ती का यहाँ पे प्रतिबिंब इसका बन रहा है। ऐसे तुम घर पे जाके जनवली जो है तुम लोग करके देख सकते हो, है कि ना? क्या? हाँ, चाहे मुंह दिखता है, समझा।
करिया भाई देखा कि हम बहुत करिया हैं। अब बेचारा ये गया वहां पे, चम्मच लिया, चम्मच में देख रहा था करिया ढेर ढेर रहे हैं, गया पूरा पाउडर, नवरत्न पाउडर मुंह में घस लिया, फिर हैंडसम घस लिया, उससे भी नहीं गोरा हुआ। प्रचार देख लिया फिर लवली का, पूरा जाके एकदम चपेट लिया, तो यूं नहीं गोरा हुआ, है कि नहीं। टिबिया में जल्दी गोरा हो जाता है जी, तो सब गोरा हो ही नहीं रहा है ना। हो बात सही है, कॉम्प्लेन पीने से टिबिया में लंबा होता है, लेकिन सवतिया तो हो ही नहीं रही है। छोटू तुम भी कॉम्प्लेन पिया करो, तो समझ में आया। तो याद रखना, वक्र सतहों से भी क्या होता है जी, प्रकाश का परावर्तन होता है, और उसको से भी क्या बन सकता है जी, क्या बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण उससे भी होता है। समझा। चम्मच का एक प्रयोग है, चम्मच के प्रयोग से करके देख लेना। और भी आगे हम लोग जो है वक्र सतहों से ही प्रतिबिंब को बनाएंगे। समझा। उसी को बार बार हम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ अब यहाँ से इसके बाद क्या होगा, वक्र सतहों से ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण करते हम लोग चलेंगे। ठीक है। स्कैन करने में कुछ नहीं, क्यूआर कोड स्कैन मारो, आ जाता है सब अपने से। ना तो क्यूआर कोड है ना, उसको मोहरा निकालो, स्कैन करो, स्कैन करेगी ना तो आता है गो टू वेबसाइट, गो टू वेबसाइट पे जाओ और सब आ जाएगा। शांत शांत। अब देखो जी, ये क्या बोला कि चम्मच के दोनों तरफ से बने प्रतिबिंब लगभग वैसा ही होता है जैसा कि गोलीय दर्पणों में होता है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, गोलीय दर्पण देखेंगे, है कि ना। ये कोई लिख लेना था, दूसरा का बगल से कर लेना। अब देखो, अब हम लोग पढ़ना है गोलीय दर्पण। ठीक है। अब देखो गोलीय दर्पण है, समझा ना। गोलीय दर्पण से क्या आता है जी, प्रतिबिंब का बनना। पहले बताओ गोलीय दर्पण है क्या, गोलीय दर्पण क्या है। तो याद रखो, यहां पर देखो हम फिगर तो दिए हुए हैं, है ना। तो देखो ये है क्या, एक कांच के गोला, कांच के गोला रहेगा। समझा। इसी को क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं गोलीय कांच। क्या बोलते हैं इसको, गोलीय कांच। अब सुनो उसके बाद इसमें, अब ध्यान दो इधर, इस गोलीय कांच को क्या करेंगे, अंदर से रंग देंगे और बाहर से रंग देंगे। क्या रंग देंगे जी, अंदर से रंग दो और बाहर से रंग दो। तो देखो इसके बाहर वाला सतह क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा, परावर्तक सतह। क्या हो जाएगा जी, परावर्तक सतह। और इसके अंदर वाला क्या हो जाएगा जी, परावर्तक सतह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग ये कि अगर बाहर वाले को रंगते हैं तो अंदर वाला क्या हो जाता है, परावर्तक सतह। अंदर वाले को रंगते तो बाहर वाला क्या हो जाता है, परावर्तक सतह। जेकरा से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, और प्रकाश का परावर्तन होगा तो प्रतिबिंब का निर्माण भी होगा। क्या होगा जी, प्रतिबिंब का निर्माण भी होगा। ठीक। तो देखो इसका डेफिनेशन, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है ना। उसका परावर्तक जो सतह होता है ना, क्या होता है जी, परावर्तक जो सतह होता है वो किसी खोखले गोले का क्या होता है, वो भाग होता है। समझा। इसी को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आया। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे जी, गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं छोटे, दो प्रकार के।
एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण का बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तुमको लिखने के लिए होता तो इन्होंने करता, फिर बाद में कहा कि कहीं लिखेगा। समझा जी? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है जी? अवतल दर्पण। दूसरा का कौन जी? उत्तल दर्पण, है कि ना? अब हमको ये बताओ, पहले यहां पर चलते हैं हम लोग आगे। अगर देखो हम क्या बोले हैं कि ये गोलीय दर्पण है ना जी? क्या है जी? गोलीय दर्पण है। समझा? अब ध्यान दो, यहां पे ये गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण के अगर बाहर से अंदर से रंगते हैं ना, अंदर से जब रंगते हैं इसको, तब ये कौन सा दर्पण बन जाता है जी? उत्तल दर्पण बनता है। कौन सा बनता है? उत्तल दर्पण। समझा? अगर इसको बाहर से रंगते हैं तो क्या बन जाता है? अवतल दर्पण बन जाता है। इसमें किसी को दिक्कत है? काजल बोलो, दिक्कत इसमें है? अगर इस गोलीय दर्पण को, इस गोलीय कांच को क्या करते हैं? अंदर से रंगते हैं तो कौन सा दर्पण बनता है जी? उत्तल। अब बाहर से रंगते हैं तो कौन सा दर्पण बनता है? एकदम सिंपल है कि ना? बाहर से रंगे तो अवतल, अंदर से रंगे तो उत्तल दर्पण है। किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं ना? किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। हो गया ना? अब एक में देखो आगे, हम लोग यहाँ अवतल के बारे में पहले जानेंगे। देखो एक में हम क्या इसका डिफिनेशन लिखेंगे? गोलीय दर्पण के बाहरी भाग को, हाँ जी, रंगने पर अवतल दर्पण का निर्माण होता है। समझा जी? ये क्या है जी? ये गोलीय दर्पण का एक भाग है। ठीक, अब इसको बाहर से रंग दिए हम लोग, किसका निर्माण कर लिए हम? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण, कोई दिक्कत इसको इसमें नहीं ना? अब है उत्तल दूसर का। गोलीय दर्पण के अंदर वाली भाग को रंगने से उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। जैसे में देखो यहां पर ये है क्या? ये गोलीय कांच का एक भाग लिए, छोटा सा टुकड़ा लिए, और इसको क्या कर दिए जी? रंग दिए। और जब इसको रंग देंगे अंदर से, तो क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो एकदम सिंपल भाषा में है, एकदम सिंपल भाषा में, कि गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के बाहरी वाले भाग को क्या कर दो? रंग दो, क्या बन जाएगा?
गोलीय दर्पण के बाहरी वाले भाग को रंग दोगे तो क्या बन जाएगा? अवतल। अंदर वाले भाग को रंग दोगे तो उत्तल। एकदम सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, है कि ना? किसी को कोई दिक्कत होगा इसमें? देखना, करिया आदमी ना ज्यादा दर्पण देखता है। करिया, जितना करिया आदमी रहेगा वो ऐनक के सामने खड़ा रहेगा, उसको विश्वास ही नहीं होता कि हम अच्छा है कि खराब है। लेकिन का तो खानदानी लिखल है, उठते सुतते सगरो सब घड़ी एथे भी रहती है, सब एकरे पर लगा रहता है बैताल कहीं के। बोलो कि हम छोटा हैं लेकिन छोटा दिमाग बड़ा काम, है ना? चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब बिहान तुम लिखना, तुम्हारे पास मोबाइल है, जाके उसे उतार लेना। अब उसके बाद देखो, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद सुनो इधर पहले। गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित पद, जैसे में देखो यहाँ पे, अरे पीछे का यार भाई आगे। अब यहाँ पर देखो, इस गोलीय दर्पण में क्या बोल रहा है? ये गोलीय दर्पण है, तो इसके बीच वाले जो केंद्र रहेगा उसको क्या बोलते हैं जी? वक्रता केंद्र। समझा? यहाँ पर ये गोलीय दर्पण के यहाँ पे जो ई दर्पण के, यानी मान लो ये कौन है दर्पण है? अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और देखो, यहां से ई परावर्तक सतह हो गया, समझा ना? तो ई परावर्तक सतह से लेके हई परावर्तक सतह तक क्या कहते हैं? इसको द्वारक कहते हैं। एकरा पे जो ऐसे खींचा गया एगो क्या है? एगो एक्सिस है, यानी एगो रेखा है। उस रेखा को क्या कहते हैं हम लोग जी? मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आ रहा है? मुख्य अक्ष बोलो या प्रधान अक्ष बोलो, कोई दिक्कत है? अब उसके बाद देखो, एक तरफ से रंगा हुआ रहता है तो उसको क्या कहते हैं? कलई किया हुआ है ना? और जो एक पट्टी से चिकना रहता है उसको क्या कहते हैं जी? परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है? अब देखो, कोई भी गोला है, उस गोले के केंद्र से और उसके सतह के बीच के दूरी को क्या कहते हैं जी हम लोग? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। समझा? तो इन सबों को हम लोग क्या करेंगे? अभी बारी बारी से क्या करेंगे? देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग फिगर पाते हैं। यहाँ पर देखो, ये हो गया गोलीय, क्या हो गया? गोलीय दर्पण। एगो इधर से रंग दो और एगो इधर से रंग दो। समझा? एक बीच वाला क्या हो जाएगा जी? बीच वाला को कहेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक है? यहां पर एगो ऐसे खींचा हुआ रहेगा तो इसे क्या कहेंगे? रेखा खींचा रहेगा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, समझ में आ रहा है? ये रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। समझा ना? या इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब उसके बाद देखो, यहाँ पे ये वो दर्पण है, तो यहाँ पे बिचवा में क्या हो जाएगा? ये बिचवा में हो जाएगा क्या जी? केंद्र हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? केंद्र, यानी सॉरी ध्रुव। इसका ध्रुव हो जाएगा, ध्रुव। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद में देखो क्या बताया अभी? इसके यानी यहां से केंद्र सी और इसके बीच यानी पी के दूरी को क्या कहते हैं? यानी पी और सी के बीच को दूरी को क्या कहते हैं जी? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या नहीं लिखा रहा है, ऊपर लिख देते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं? इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो चिकना सतह होता है उसको क्या कहते हैं जी?
परावर्तक सतह कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को तो बता इतना में नहीं ना। तो देखो अब देखते हैं, पहले सुनो, पहला क्या क्या है जी, ध्रुव है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। किससे करते हैं जी, P से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। जैसे मान लो कि एगो तुमको क्या ले लिया, हम बताओ कौन सा दर्पण लिए हैं, करिया भाई बताएगा, अवतल दर्पण लिए हैं। एकरा में देखो, एकरा में ही क्या है, यहाँ पर बीचों में क्या है, ध्रुव, और यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पे इसको कहते हैं फोकस, और ये बीच वाले केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो हम किसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो दर्पण के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, यानी मध्य बिंदु को क्या कहते हैं जी, ध्रुव कहते हैं। अब है वक्रता केंद्र में देखो, तो वक्रता केंद्र क्या होगा जी, गोलीय दर्पण के, अभी बताएं, गोलीय दर्पण के गोले के केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के गोले के केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। यहाँ पर हम बताए थे कि ये गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या हम बोलेंगे, वक्रता केंद्र। इसको C से क्या करते हैं जी, सूचित करते हैं। अब उसके बाद आ जाओ क्या, वक्रता त्रिज्या। तो अभी नाम बताए, यहाँ पे ऐसे गोलीय दर्पण है, तो याद रखो ये गोलीय दर्पण, यहाँ P हो जाएगा फोकस, सॉरी ध्रुव, ये फोकस हो जाएगा, ये केंद्र हो जाएगा, वक्रता केंद्र। तो याद रखो, यहाँ पर देखो छोटू थोड़ा सा इधर, यहाँ पर देखो ये P यानी ये ध्रुव और वक्रता केंद्र का बीच में से जो दूरी निकलेगा ना, यही दूरी क्या कहलाया जाएगा जी, वक्रता त्रिज्या कहलाया जाएगा। क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें, बोलो। तो देखो दर्पण के ध्रुव, ठीक है, तथा वक्रता त्रिज्या के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं जी, वक्रता के त्रिज्या कहते हैं, है ना। यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच को दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसको हम लोग R से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं जी, R से। कोई दिक्कत इसमें किसी को, बोलो। एकदम सिंपल है सब। अगर ये सब अगर न समझ में आए तो समझो क्या, तो महाबैताल, ठीक है, लिख लिया। किसी को कोई दिक्कत इसमें, एकदम सिंपल है। गोलीय दर्पण को देखना है, इसको देखना है, किसको देखना है, इसको। एकरा में जो यहाँ पर दर्पण जो रहेगा ना, जो दर्पण हम बनाएंगे रंग के, उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे, ठीक है। और इस पे जो एक्सिस खींचा हुआ रहता है, समांतर एक्सिस खींचा हुआ रहता है, यानी वो रेखा खींचा रहता है, उसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। और इसके बीच के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और जिस सतह देखो, तो एगो सतह रंगेंगे तो एगो सतह क्या हो जाएगा, परावर्तक यानी चिकना हो जाएगा। तो वही चिकना सतह को हम लोग क्या कहते हैं जी, परावर्तक सतह कहते हैं। बदले ना आगे, बहुत हम हल्का है, समझा। अपने से भी इसका डिफिनेशन तुम लोग बना सकता है। सिर्फ यहाँ पर ये देखो और अपने से भी डिफिनेशन इसका तुम लोग बना सकता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, अगला ही लिखो। विकास भैया लिखा गया, रुपेश भैया दिखाया, हो गया। अब देखो, अब प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अभी हम प्रधान अक्ष को समझा दिए। क्या समझाए प्रधान अक्ष में जी, कि यहाँ पर देखो ये दर्पण है, तो इस दर्पण में जो है खींचा हुआ जो रेखा है ना, इस रेखा को क्या कहते हैं,
प्रधान अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना जी इसमें। अब चलते हैं आगे फोकस पे। क्या है जी? फोकस। तो देखो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से क्या होगा? किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर क्या करता है जी? गुजरता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? फोकस कहते हैं। देखो क्या मैं समझाते हैं कैसे हैं। यहां पर देखो पहले ये क्या है? एगो दर्पण है, ठीक। ये मुख्य अक्ष है। क्या है जी? मुख्य अक्ष। यहां पर क्या है? P। हम लोग जान रहे हैं अभी C के बारे में जान रहे हैं। किसके बारे में जान रहे हैं? C के बारे में जान रहे हैं, F के बारे में नहीं जान रहे हैं, ठीक। अब यहां से देखो, अब यहां से एगो मुख्य अक्ष के समांतर एगो किरण आएगा। क्या आएगा जी? एगो किरण आएगा। समझ में आ रहा है? अब ये किरण दर्पण से टकराएगा और टकरा के जहां से क्या होगा? जाएगा। या उत्तल दर्पण में क्या होगा कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। यहां पर P हो गया और यहां पर C हो गया, ठीक है। यहां से आएगा, ये परावर्तित होकर इधर चला जाएगा और ये देखो जहां से आता हुआ प्रतीत होगा अवतल दर्पण में, जहां से होकर गुजर जाएगा वास्तव में उसे क्या कहेंगे? फोकस। और उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा जी? जहां से आता हुआ, मान लो कि यहां पर तुम बैठल है, देखेला इसको, समझी ना। अब बैठल देखे, तुमको कहां से देखने को मिलेगा? यहां से प्रकाश तुमको देखने को मिलेगा? नहीं, कहां से मिलेगा? यहां से। तो जहां से आता हुआ प्रतीत होगा ना, जहां से आता हुआ प्रतीत होगा वही उत्तल दर्पण का क्या कहलाया जाएगा जी? फोकस। और एक में क्या कहलाया जाएगा जी? अवतल दर्पण का फोकस। यानी सिंपल भाषा में यही जानना है कि फोकस क्या होगा। तो फोकस वो होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो जाएगा? किरण आएगा। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगा और आकर क्या होगा? फोकस। यानी जिस बिंदु से होकर गुजरेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? मुख्य फोकस कहते हैं, सॉरी फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फोकस कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण क्या होगा? किरण आएगा और आकर दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से होकर गुजरेगा वही क्या कहलाएगा जी? फोकस कहलाएगा। कोई दिक्कत? यहां पर देखो दर्शा देते हैं, यहां पे ऐसे आया और यहां से गया, तो जिस बिंदु से गया है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? फोकस कह रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? कहाँ है? पारेगा तो पार लो। चलो अब हम लोग क्या देखते हैं जी? द्वारक। क्या देखेंगे? द्वारक। तो देखो क्या बोला कि गोलीय, क्या जी? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के कोर। देखो ये गोलीय दर्पण है ना। इसका परावर्तक सतह एगो ई वाला है, तो इसके एगो कोर यहाँ पे ना जी, एगो कोर यहाँ पे है, समझा। और इसी के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? द्वारक कहते हैं। समझ में आ रहा है? अभी डिफिनेशन देखो,
क्या बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के कोर से बनने वाले वृत्त के व्यास को क्या कहते हैं जी? गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। देखा यहां पर क्या है ये, तो ये वाला क्या है जी? इसका ये वाला छोर से ये वाला छोर के बीच में जो भी व्यास बनेगा इसका, इसको हम क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो। बस खाली जानना है यहाँ पे। बस क्या हो गया कि एकरा में ये है वो दर्पण है, तो इसका ये वाला छोर यानी इसका ये छोर और इसका ये छोर है ना, इसके बीच के में जो भी व्यास बनेगा, जो भी इसका व्यास होगा, वही व्यास को हम लोग क्या कहते हैं जी? द्वारक कहते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो। अब है परावर्तक सतह। क्या है जी? परावर्तक सतह। तो देखो परावर्तक सतह किसे कहते हैं बताओ? हाँ, यानी क्या होगा? देखो यहाँ पे हमें बताए थे अभी कि यहाँ पर एकदम सिंपल है कि ए कोई गोलीय दर्पण ले लिए, अवतल चाहे उत्तल। अब इसका एक पट्टी से रंगेंगे, एक पट्टी से रंगा हुआ रहता है, और एक पट्टी से क्या रहता है जी? चिकना रहता है। चिकना रहता है, तो चिकने ही सतह को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? चिकना सतह को क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तक सतह कहते हैं। वो अवतल हो या उत्तल हो, वो कहना चिकना जो सतह रहेगा वही सतह को हम लोग क्या कहते हैं जी? परावर्तक सतह कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। डिफिनीशन एक बार देख लो कि दर्पण के वैसा सतह जिससे प्रकाश टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तक सतह कहते हैं, है ना? कोई दिक्कत इसमें किसी को? काजल लिख ली? बहुत हम सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये देखो ऐसे काहे हट रहे हैं पता है? कि हट रहे हैं कि मतलब कोई भी देख रहा है वीडियो तो उसको अपन रोक के या स्क्रीनशॉट लेके लिख लेगा। अब यहीं पे हम खाली ऐसे खा रहेंगे, उसमें आधा तो दिखवे नहीं करेगा। द्वारक ये वाला पारे हैं, देखो आइए दोनों पारे हट जाएं। जलिए आदमी चुप रहो। जल्लू कोई दिक्कत किसी को? हल्ला नहीं। लिख ली छोटे भी बहुत है लिखना है। नीचे बढ़े आगे। हो गया ना? इसका पारे हैं या पारे हैं? पार ले एक पट्टी चिकने कर देना। अब है क्या? अभी देखो ए संद्रो
अब गोलीय दर्पण की फोकस तथा फोकस दूरी, तो अभी हम बता दिए फोकस दूरी, है ना। सुनो पहले, अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा जी, लड़का, अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा, तो सुनो, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। देखो तुमने इसमें यहां पर देखो, यहां पर ये क्या है, वो परावर्तक, परावर्तक सतह है कि कौन सा दर्पण है बताओ, ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है जी, अवतल दर्पण। यहां से इसके मुख्य अक्ष के समांतर क्या रहा है, किरण आ रहा है, या तो इससे होके गुजरेगा, या तो दो किरण आ रहा है और होकर क्या हो रहा है इसमें, ये दोनों किरण जाके एक बिंदु पर जाके मिल रहा है, समझा। तो जिस बिंदु पर जाके मिल जाएगा ना, अनंत से आता है, एक मुख्य अक्ष के समांतर आता हुआ प्रकाश किरण, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि जाकर क्या हो जाएगा, उस जिस बिंदु से होकर गुजरेगा, या जिस बिंदु पर दोनों किरण आपस में आकर मिल जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। किसका फोकस, अवतल दर्पण का, क्योंकि यहाँ पे वास्तव में मिल रहा है, ठीक। उत्तल दर्पण का क्या हो जाता है जी, तो किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई, यानी वहां से आता हुआ क्या होगा, प्रतीत होता है। जैसे मैं देखो, यहां से ऐसे गया ना, अब यहां से टकरा के तो चल जाएगा इधर जी, ये फोकस पे तो जा नहीं रहा है, तब क्या होगा, ये यहां से देखो, ये डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है, यहां से मान लो यहाँ पर कोई आंख है, तो इसको क्या दिखेगा कि ये जो किरण कहां से आ रहा है, एफ से आ रहा है ना। तो ये आता हुआ सिर्फ प्रतीत हो रहा है, वास्तव में नहीं आ रहा है, समझा। वास्तव में क्या है, यहीं से टकरा के चला जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी जहां से आता हुआ प्रतीत होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे जी, उत्तल दर्पण का फोकस, ठीक है। फोकस को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रुक जाओ, फिर हम पीछे बैक कर देंगे, तो देख लो पूरा। अब क्या है ना कि फोकस दूरी, तो फोकस दूरी एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। क्या बोलते हैं एक में, देखो ऐसे, ये दर्पण है, देखो यहां पे आराम से, ये क्या है जी, ये मुख्य अक्ष है, समझा ना। ये वाला यहाँ पर देखो, यहाँ पर फोकस है, क्या है जी, फोकस। एकरा में यहाँ पे ही फोकस है, समझ में आ रहा है। और ये वाला क्या है, ये वाला यहाँ पे पी बिंदु है, क्या है, पी बिंदु यानी ध्रुव। तो यहाँ पर सीधे बोलेंगे ना कि फोकस एफ है, क्या बोलेंगे जी, फोकस एफ है, और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, फोकस दूरी, यानी फोकस एफ है और ध्रुव पी यानी पी एफ को हम लोग क्या कह देंगे, फोकस दूरी कह देंगे, समझा। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच को दूरी को हम लोग क्या कहते हैं जी, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग छोटकी एफ से दर्शाते हैं, क्या कहते हैं जी, छोटा वाला एफ। फोकस को बड़ा वाला एफ और फोकस दूरी को छोटा वाला एफ। समझ में आ रहा है, बताओ, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल भाषा में है। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ठीक। एकरा में हमको सीधे देखना है कि ध्रुव यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत इसमें तो बोलो, फोकस दूरी में किसी को दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत है बोलो, सीधे क्या बोले कि फोकस 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 दूरी किसे कहते हैं, हम बताएं ना तुमको, छोटू उग रहा है, उगेगा नहीं, रुक जाओ। हम तुमको यहाँ पर दिखाए ना, यहाँ पर ये देखो, तो इसके एफ और पी के बीच के दूरी को क्या कहेंगे,
फोकस दूरी। तो यहाँ पर छोटा एफ लिखने से क्या फायदा है, देखो ये एफ दर्शाने का मतलब फोकस है, और इसके और पी के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ये फोकस दूरी को हम लोग छोटी एफ से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। कोई दिक्कत इसमें, बोलो किसी को कोई दिक्कत? विकास, सीधा याद रखना है फोकस दूरी तो क्या, तो छोटा एफ अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहते हैं, देखो इधर ए, अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव पी और फोकस और उसके फोकस एफ के बीच के दूरी को क्या कहते हैं जी, फोकस दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं ना। तो आज के लिए क्या, इतना ही काफी, ठीक है। एक्सपोर्ट होने में बहुत टाइम लगता है, एक्सपोर्ट थोड़ा सा दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, गोलीय दर्पण, सुन पहले, गोलीय दर्पण के वक्ता त्रिज्या और उसके फोकस दूरी के बीच के संबंध को देखेंगे, समझा जी। उसके गोलीय दर्पण के वक्ता त्रिज्या और उसके बीच के फोकस दूरी के बीच के संबंध को, यानी F = R/2, जो कि हम लोग के एग्जाम में क्या होता है, सीधा 6 नंबर में वो देता है, समझा। अगर वो कंप्लीट हो गया तो क्या हो जाएगा, तुमको सीधा 6 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक। और वो लगभग हर एक साल लगभग आता है। एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, कर रहे हैं एक्सपोर्ट का खाली हो दो, वो भी में टाइम लगाता है बहुत सारा। ये नहीं रहा, नेट जुड़ा भी है, नेट जुड़ा हुआ भी है, हल्ला करता है खाली। ठीक है, तो आज के लिए एक्सपोर्ट हो जाएगा। अपना